अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीएम गहलोत आज शाम 5 बजे सीएमआर में कैबिनेट की बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। बैठक में नई पर्यटन नीति को मंजूरी मिल सकती है। करीब 20 साल बाद लाई जा रही है नई पर्यटन नीति। बैठक में कोरोना फंड के लिए सभी कर्मचारियों के 1 दिन के वेतन कटौती पर भी फैसला हो सकता है। पहले ये बैठक 26 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन सीएमआर के करीब 10 कर्मचारियों और सीएमओ के कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव होने के चलते बैठक स्थगित कर दी गई। सीएम अशोक गहलोत सीएमआर में कोरोना को लेकर वीसी के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को RUHS अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मंगलवार सुबह उल्टियां होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मेरी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विगत दिनों में जो भी मेरे संपर्क में आए हों, कृपया अपना ध्यान रखें और स्वयं की जांच कराएं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि चिकित्सा विभाग का ढांचा मजबूत किया जाएगा। इसके लिए 6314 पदों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती होगी। इससे पहले शिकायत मिलने के बाद सरकार ने 2500 पदों पर भर्ती निरस्त की थी। जयपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष सुनील कोठारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राघव शर्मा को जयपुर शहर बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। सतीश पूनिया ने कहा कि अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले कार्यकर्ता ही पार्टी के संगठन में रहेंगे। उन्होंने कहा कि सक्रिय रूप से पार्टी में काम करने वालों को जिम्मेदारी दी जाएगी और काम नहीं करने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। हनुमानगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से जनता का नुकसान हुआ और लगता नहीं कि राज्य सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने अजमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर आनंदपाल सिंह केस में समाज के लोगों को बेवजह फंसाने का आरोप लगाया। कांग्रेस में सत्ता संगठन में पद लेने के लिए बड़ी संख्या में नेता कतार में लगे हुए हैं। कांग्रेस के नए प्रभारी अजय माकन से 2 दिन में बड़ी संख्या में नेताओं ने मुलाकात करके उन्हें बायोडाटा सौंपा। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत मामला दर्ज हुआ। राजावत पर लॉकडाउन की अवहेलना और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। सीकर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता महावीर महला पर हमला करने का मामला सामने आया। महावीर महला ने हिस्ट्री शीटर राकेश समेत कई लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम JEE मेन का दूसरा दिन है। आज BE और BTech के लिए पेपर होंगे। पहले दिन व्यवस्थाओं और पेपर का फीडबैक अच्छा रहा। JEE और नीट परीक्षार्थियों के लिए पर्यटन निगम में विशेष पैकेज देने की घोषणा की गई है। परीक्षार्थी पर्यटन निगम की होटल में रुकेंगे तो उन्हें 1 दिन रुकने पर टैरिफ में 30% की छूट दी जाएगी। वहीं अगर परीक्षार्थी 1 दिन से ज्यादा का पैकेज लेते हैं तो उन्हें 40% की छूट दी जाएगी। 7 सितंबर तक नीट परीक्षा का आयोजन होना है। JEE परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र तक फ्री बस सेवा दी जा रही है। परीक्षार्थी 7 सितंबर तक इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का प्रदर्शन। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन है। बाहरी राज्यों का भर्तियों में कोटा कम करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बेरोजगार अभ्यर्थियों का भी प्रदर्शन है। तो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का प्रदर्शन लगातार जारी है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन है। बाहरी राज्यों का भर्तियों में कोटा कम करने की मांग प्रदर्शन में की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बेरोजगार अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अलवर पुलिस ने बापू बाजार में दबिश देकर एक सटोरिये को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सटोरिये से 66,500 रुपए जब्त किए। अजमेर में लोगों ने मोबाइल चोरी के आरोप में एक लड़की की जमकर पिटाई की। लोगों ने मोबाइल चोरी करते हुए रंगे हाथों लड़के को पकड़ लिया और सरेआम उसकी पिटाई कर डाली।
प्रतापगढ़ पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। जयपुर के चाकसू में पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 1 लाख की नकदी और देसी कट्टा बरामद किया। जयपुर पुलिस ने एटीएम लूट के प्रयास मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने सीसीटीवी तोड़कर एटीएम लूटने की कोशिश की थी। सवाई माधोपुर की गंगापुर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 150 ग्राम स्मैक बरामद की गई। अलवर में बिना अनुमति के सड़क के किनारे मोबाइल सिम बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से मोबाइल सिम बरामद किए। भरतपुर के गोपालगढ़ मोहल्ले में सर्वोदय स्कूल के पास अचानक चलती हुई कार में आग लग गई। कार में आग लगती देख चालक समेत 2 अन्य कार सवारों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। प्रतापगढ़ के धरियावद में आपसी विवाद में चाची भतीजी ने फांसी लगा ली, जिसमें चाची की मौत हो गई जबकि भतीजी का इलाज जारी है। चूरू में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जानलेवा हमला हो गया। हमले में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। टोंक पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने सो रहे 3 बच्चों और पत्नी के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया था। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र की केएनडी नहर में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव पुराना होने की वजह से शिनाख्त नहीं हो पाई। श्रीगंगानगर पुलिस ने एक झपटमार चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने हाल ही में राह चलती युवती से लूटपाट की थी। बूंदी के नैनवा में एक सांड ने जमकर उत्पात मचाया, जिसमें करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। नगर परिषद की टीम ने सांड का रेस्क्यू किया। कोटा में खाली प्लॉट में भरे पानी में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। दोनों मृतक सगे भाई थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े 3 साल पुराने मामले को लेकर चूरू पहुंची एटीएस की टीम ने जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की। पीएम मोदी और अमित शाह की हत्या की साजिश को लेकर पूछताछ की गई। अलवर जिले में दूषित लड्डू खाने से करीब 12 लोग बीमार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उपचार के बाद घर भेज दिया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर सेक्टर में गलती से सरहद पार पाक नागरिक भारत सीमा में घुस आया, जिसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सौंप दिया। श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल के प्रसूति कक्ष में आशा सहयोगिनी के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर आशा सहयोगिनी ने डिप्टी सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया की मां का तबियत बिगड़ने से निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव में किया जाएगा। श्रीगंगानगर में किसान संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए 8 सितंबर को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के घेराव की घोषणा की। टोंक जिले उनियारा उपखंड में अतिक्रमण की कार्रवाई करने गए टीम को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। कार्रवाई के दौरान एक महिला जेसीबी के सामने लेट गई। प्रदेश में मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। अगस्त महीने में हुई झमाझम बारिश ने प्रदेश में सामान्य बारिश के आंकड़े को छू लिया। धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से 4.61 मीटर ऊपर बह रही है। इस खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। कोटा के पार्वती नदी में सीमेंट से भरा ट्रेलर फंस गया, जिससे 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। कोटा में मंगलवार को हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। साथ ही कुछ दिनों से तेज पड़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली। श्रीगंगानगर में बरसात का पानी लोगों की परेशानी का सबब बन गया। जिला मुख्यालय पर बरसाती पानी के जमा होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर में मानसून के दौर में अरावली की पहाड़ियों पर हरियाली छा गई, जो उदयपुर की सुंदरता में 4 चांद लगा रही है। उदयपुर के फतेह सागर झील का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अब ये करीब 11.5 फीट तक पहुंच गया। झील पर छाई पानी की लहर, पानी की चादर और इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। उदयपुर की फतेह सागर झील पर पानी की आवक के साथ ही उसे और खूबसूरत बनाने के कार्य तेज गति से शुरू हो गए। झील के बीच में लगाए गए फव्वारों को अब दुरुस्त किया जा रहा है।
उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य झांडौल अंचल में नदी नाले उफान पर हैं। मानसी वाकल में पानी की आवक को देखते हुए जलदाय विभाग के गेट खोलकर पानी को उदयपुर की झीलों में लाने की तैयारी हो रही है। भरतपुर के नोह गांव के पास बने रेलवे अंडरपास में बरसात का पानी जमा हो जाने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोटा में भारी बारिश का असर चारों बांधों पर बना हुआ है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज डैम चारों बांधों को लेवल मेंटेन करने के लिए आज भी बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 78,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा 37,66,000 के पार पहुंच गया। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,045 लोगों की मौत हो गई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 66,333 लोगों की जान जा चुकी है। नोएडा से बीजेपी के विधायक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए। उनकी कोरोना वायरस जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। पंकज सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आज 690 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कुल आंकड़ा 83,853 पर पहुंच गया। इलाज के बाद प्रदेश में 67,093 लोग डिस्चार्ज हुए। फिलहाल प्रदेश में 14,514 एक्टिव केस हैं। कोरोना का संक्रमण अब विधानसभा तक पहुंच गया। स्पीकर ऑफिस के 6 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। इनकी स्पीकर आवास पर सोमवार को जांच हुई थी। बीकानेर में एक डॉक्टर की लापरवाही के चलते चिकित्सा विभाग और मरीजों में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी डॉक्टर मरीजों को देखता रहा, साथ ही चिकित्सा विभाग की हर मीटिंग में भी हिस्सा लेता है। 12 के अंत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने व्यापार महासंघ के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला लिया गया। उदयपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मंगलवार को कोरोना से उदयपुर में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अब उदयपुर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 42 हो गया। कोटा में मंगलवार को कोरोना के 140 नए केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीज की संख्या 7,000 के पार पहुंच गई। कोटा के MBS अस्पताल के ब्लड बैंक में 12 से ज्यादा मरीजों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी प्लाज्मा डोनर्स का हौसला कमजोर नहीं हुआ। देर रात 2 डोनर्स ट्विंकल और भूपेंद्र MBS अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचे और प्लाज्मा डोनेट किया। कोटा में लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने 600 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने बिना मास्क और अनावश्यक घूमने वाले 95, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले 297 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। कोटा के MBS अस्पताल में 12 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। फिलहाल ब्लड बैंक में प्लाज्मा थेरेपी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। सवाई माधोपुर के बजरिया में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब 12 से ज्यादा दुकानों के चालान काटे गए। कोटा जिला प्रशासन ने शहर में लॉकडाउन में ढील देने का ऐलान किया। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की छूट दी गई। चूरू के राजकीय भारतीय अस्पताल में कोरोना आइसोलेशन वार्ड से एक बाल अपचारी फरार हो गया। सुजानगढ़ पुलिस ने बाल अपचारी को बाइक चोरी करते मामले में गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में सेना का एक जूनियर कमीशन ऑफिसर शहीद हो गया। राजौरी जिले के केरी सेक्टर में LOC पर पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा और जिसमें ये GCO शहीद हो गया। लद्दाख के चुमार में एक बार फिर चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, हालांकि भारतीय सेना ने चीन के मंसूबों को नाकाम कर दिया। LAC पर भारतीय सेना ने अपने टैंकों को महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात कर दिया। चुशूल और डेमचौक से चीन के हमले की आशंका के बाद ये तैनाती की गई है। चीन की सेना के टैंकों के आगे बढ़ने के बाद भारत ने ये तैनाती की। पैंगोंग झील पर भारत की स्थिति मजबूत है। भारतीय सेना सभी संवेदनशील क्षेत्रों में आक्रामक रुख बनाए हुए है। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे यानी ब्लैक टॉप पर अब भारतीय सैनिक तैनात हैं। 29 से 30 अगस्त की रात चीन के सैनिक ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने पीछे खदेड़ दिया। ब्लैक टॉप पोस्ट पर पहले से ही मौजूद चीन के कैमरे और सर्विलांस सिस्टम को उखाड़ दिया।
भारत चीन तनाव पर नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल और सीडीएस बिपिन रावत मौजूद रहे। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए के पश्चिमी कमान के हवाले से कहा कि भारतीय सेना ने दोनों देशों के बीच जारी बातचीत में बनी सहमति का उल्लंघन किया है और 31 अगस्त को भारतीय सेना ने जानबूझकर वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया। भारत चीन तनाव पर ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत आज भी हो रही है। मंगलवार को बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। चीन से बढ़ रहे तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस दौरे के लिए रवाना हो गए। रक्षा मंत्री वहां पर शंघाई सहयोग संगठन की अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। फेसबुक पर बीजेपी कांग्रेस के पेजों को लेकर मचे घमासान के बीच इसके इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर आज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश होंगे। कमेटी के अध्यक्ष शशि थरूर हैं। रेल मंत्रालय 100 और स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। रेलवे ने बताया कि इसके लिए राज्य सरकारों से सलाह ली जा रही है। कितनी ट्रेनें और चलाई जाएंगी, ये राज्यों की मांग पर निर्भर करेगा। अयोध्या में आज प्रस्तावित राम मंदिर के निर्माण और पूरे परिसर के नक्शे को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बोर्ड की अहम बैठक होगी, जिसमें नक्शा पास होगा और योजना बनेगी। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेन का दूसरा दिन है। आज बीई और बीटेक के लिए पेपर होंगे। पहले दिन व्यवस्थाओं और पेपर का फीडबैक अच्छा रहा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच का आज 13वां दिन है। आज फिर एक बार रिया चक्रवर्ती के माता पिता को सीबीआई पूछताछ के लिए बुला सकती है। मंगलवार को सीबीआई ने दोनों से तकरीबन 8 घंटे पूछताछ की। केंद्रीय जांच एजेंसी आज सुशांत के घर काम करने वाले और रिया के माता पिता को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब कर सकती है। उधर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार को एक ड्रग पैडलर को पकड़ा। इसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। पैडलर के संबंध रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती से हैं। ये भी माना जा रहा है कि आज शोभिक से एनसीबी की टीम पूछताछ कर सकती है। एनसीबी की टीम ने ड्रग्स पैडलर को मुंबई के अंधेरी इलाके से देर रात हिरासत में लिया था। शोभिक और ड्रग सप्लायर के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि शोभिक ने अपने पिता के लिए कुछ ड्रग मांगा था। चैट से पता चलता है कि इंद्रजीत को अपने बच्चों की आदतों के बारे में पता था, यहां तक कि इंद्रजीत खुद भी ड्रग लेते थे। ईडी ने ड्रग्स कनेक्शन में गौरव आर्य से भी पूछताछ की। ईडी अधिकारियों ने गौरव से सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती संग उनके चैट को लेकर पूछताछ की। मैनचेस्टर में हुए तीसरे टी20 मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 5 रनों से हरा दिया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जीतने के लिए 191 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन इंग्लैंड की टीम 185 रन ही बना सकी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने एक बार फिर खिलाड़ियों से बीसीसीआई के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करने की अपील की। ऐसा उन्होंने 8 दिन में दूसरी बार किया। इस साल आईपीएल में डेब्यू करने वाले दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एंड्रिच नॉर्थजे ने कहा कि कोरोना के बीच दोबारा ट्रेनिंग शुरू करना जेल से रिहा होने जैसा है। बालकनी की जगह बाहर मैदान में होना अच्छा है और वो इसे बयां नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन इस साल आईपीएल नहीं खेलेंगे। वो जल्द पिता बनने वाले हैं, इसलिए उन्होंने आईपीएल से हटने का फैसला किया। बड़ी